जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं विजय कुमार पाल आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल विजडम एजुकेशन हब में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे अपने पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे होंगे। हम लोग आज पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 2C। 2B हम लोगों ने समाप्त कर दिया था। 2B में द्विघात समीकरण संबंधी प्रश्न थे। 2C में त्रिघात संबंधी प्रश्न है। तो आइए दिखाते हैं बच्चा कुछ बातें आप लोगों को, पहले सूत्र लिखवाते हैं, फिर इसके बाद हम चलेंगे प्रश्नावली में और बुक जानते हैं कि डॉक्टर मनोहर रे की है। चलिए कुछ सूत्र शुरू करते हैं हम लोग। त्रिघात, इसमें क्या पढ़ेंगे? त्रिघात, त्रिघात बहुपद का व्यापक समीकरण, व्यापक समीकरण। त्रिघात बहुपद का व्यापक समीकरण क्या होता है बच्चे? तो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये होता है त्रिघात बहुपद का व्यापक समीकरण। अब इसके जो मूल होते हैं, इसके मूल अल्फा, बीटा एवं गामा होते हैं। और द्विघात समीकरण कितने मूल होते थे? 2 मूल होते थे, अल्फा एवं बीटा, और इसके होंगे अल्फा, बीटा एवं गामा। और एक बात जानते होंगे, मूल को हम किस नाम से और जानते हैं? तो मूल को हम और शून्यक के नाम से जानते हैं बच्चे, भूलिएगा मत इस बात को, हमने बता चुका है। अब इसमें सूत्र बनते हैं, इससे रिलेटेड 3 सूत्र हैं बच्चे। 3 सूत्र क्या हैं? अल्फा धन बीटा धन गामा बराबर होता है माइनस b बटे में a, एक सूत्र। दूसरा होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, चाहे अल्फा गामा बात एक ही होता है, गामा अल्फा बराबर हो जाता है c बटे में a। और एक होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर सूत्र हो जाएगा माइनस d बटे में a। इतने सूत्र हैं बच्चा, इतने सूत्र केवल आप पढ़ देंगे, याद कर लेंगे तो प्रश्नावली 2C हम लोगों का समाप्त हो जाएगा। तो चलिए इसका देखिए, त्रिघात का व्यापक समीकरण क्या होता है? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इसके मूल या शून्यक अल्फा, बीटा एवं गामा होते हैं। अल्फा धन बीटा धन गामा होता है माइनस b बटे अल्फा इंटू बीटा, मतलब ए जो होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा होता है c बटे में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस d बटे में। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चा और हम लोग चलेंगे प्रश्नावली में। सवाल को हम शुरू करेंगे। तो सवाल पहला हम देखें बच्चा, इसको मिटा देते हैं, केवल इतना ही आप याद करिएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चा, एकदम आसानी से हम लोग पढ़ लेंगे इसको। चलिए पहला सवाल क्या दे रहा है हमको? पहला सवाल दे रहा है सत्यापित कीजिए बच्चा। क्या करना है? संबंधों को सत्यापित करना है। संबंधों को सत्यापित कीजिए, सत्यापित कीजिए, सत्यापित करना बच्चा। क्या दिया है? पहला सवाल, पहला का पहला दे रहा है कि 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, और इसमें कामा देकर के लिखा हुआ है 1 बटे 2 कामा 1 कामा माइनस 2। ये क्या है बच्चे? बढ़िया से एकदम देखेंगे आप लोग। कह क्या रहा है? त्रिघात समीकरण हमको दे दिया है और इन्हीं के बीच हमको सत्यापित करना है। तो अल्फा का मान दिया हुआ है, अल्फा का मान हो गया 1 बटे 2, बीटा का मान हो गया 1 और गामा का मान हो गया माइनस 2। सवाल में जो हमारा है, हल हम कर रहे हैं सवाल को, इसकी तुलना जब हम
ए एक्स स्क्वायर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस जब डी से करेंगे तो यहां से देखिए ए का मान आप कितना पाएंगे, ए का मान हम पा जाएंगे 2, बी का मान हम पा जाएंगे 1, सी का मान हम पा जाएंगे -5, डी का मान हम पा जाएंगे 2। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं बच्चा, हमने बस सबके मानों को अब रखा है। अब हम सत्यापित कर देंगे, तो सत्यापित कैसे करेंगे आइए दिखाते हैं आप लोगों को। हम सत्यापित कैसे करेंगे, हम अभी लिखवाएं कि अल्फा धन बीटा धन गामा बराबर क्या लिखवाएं आपको, अल्फा धन बीटा धन गामा बराबर हमने क्या लिखवाया बच्चा, तो अल्फा धन बीटा धन गामा बराबर हमने लिखवाया है -b बटे में a। क्या लिखवाया हमने, -b बटे में a। यही सत्यापित करना है। तो अब हम ले लेंगे फ्रॉम LHS, फ्रॉम LHS, LHS क्या है बच्चा, तो अल्फा धन बीटा धन गामा ले लेंगे, अल्फा बीटा गामा। अल्फा का मान कितना है 1/2 प्लस बीटा का मान कितना है 1, गामा का मान कितना है -2। हल कर देंगे इसको, इसके भी नीचे कुछ नहीं 1, इसके भी नीचे कुछ नहीं 1 लिख लेंगे। लस है इसका कितना आ जाएगा बच्चा 2 आ जाएगा, हो जाएगा 1 प्लस 1 दुआएं 2, 2 1 कम 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 दुआएं 2, 2 दूना के 4, जोड़ेंगे 2 1 3, 3 -4 बटे में 2, कट करेंगे बच्चा -1 बटे में कितना आ गया 2। ये तो LHS का मान आ गया। अब हम फिर यहां पे किसका मान निकाल देंगे, फ्रॉम RHS। तो RHS का मान क्या है बच्चा -b बटे, आइए यहां से b का मान हमें कितना है 1 है, यानी b का मान हम लिखेंगे -1 हो गया, और a का मान कितना है तो 2 है, बटे में कितना हो गया 2। यानी हमको क्या पता चला बच्चा कि हमारा जो LHS है वो भी -1/2 है, और जो हमारा RHS है वो भी कितना है -1/2। बस प्रूव हो गया, लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS। यही हमें क्या करना था बच्चा, प्रूव करना था, HP हो गया। बताइए कोई समस्या हुई बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। हम पहले ABCD के मान ज्ञात कर लेंगे, ये तीनों हमारे अल्फा बीटा के मान हो गए बच्चा। सबको लिखने के बाद आप किसी एक सूत्र का यूज कर देंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा भी कर सकते हैं, अल्फा बीटा प्लस गामा कर सकते हैं, यानी तीनों सूत्रों में से किसी एक सूत्र को लेकर दिखा देंगे और आपका सवाल क्या हो जाएगा, परफेक्ट रूप से सही हो जाएगा बच्चा। चलिए इसका दूसरा सवाल भी देख लेते हैं बच्चा, पहला का दूसरा सवाल भी देख लेते हैं हम। पहला का दूसरा सवाल क्या दे रहा है, मैं आशा है कि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा सवाल, कहीं समस्या नहीं होगी। क्या दे रहा है बच्चा, दूसरा नंबर सवाल दे रहा है x³ -4x² प्लस 5x -2। इसमें अल्फा बीटा गामा का मान दे रहा है 2, 1, 1। चलिए ले लेते हैं बच्चा हम, यहां से अब थोड़ा सा दिमाग को अपने तेज रखेंगे बच्चा। बताइए a का मान कितना हो जाएगा, तो a का मान आप कहेंगे 1 होगा, b का मान कितना होगा तो आप कहेंगे -4, c का मान कितना होगा तो कहेंगे 5, d का मान कितना है तो कहेंगे 2। यहां से देखिए अल्फा का मान कितना हो गया बच्चा तो कहेंगे 2, बीटा का मान कितना है तो 1, गामा का मान कितना है 1। अब हम क्या करेंगे, इसको किसी एक सूत्र को हम ले लेंगे बच्चा, तो हम लेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, किसी एक सूत्र को अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या आ जाता है बच्चा, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -d बटे में a। क्या हो जाएगा -d बटे में a। अब हम लेंगे फ्रॉम LHS, फ्रॉम LHS हो गया अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो अल्फा का मान कितना है बच्चा, तो अल्फा का मान है 2, इंटू बीटा का मान कितना है 1, गामा का मान कितना है 1, गुणा करेंगे 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, यानी LHS का मान निकल के आ गया 2। अब हम निकाल लेंगे फ्रॉम RHS, RHS हो जाएगा बच्चा -d बटे में a। तो d का मान कितना है d का मान है 2 बटे में
ए का मान कितना है, तो ए का मान 1 है बच्चा। 2 में 1 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 2। देखेंगे एलएचएस का मान भी 2 और आरएचएस का मान भी 2, तो एलएचएस बराबर आरएचएस। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया बच्चा। एचपी, एचपी का मतलब होता है हेंस प्रूव्ड, अतः सिद्ध हुआ। ठीक है, चलिए आगे। यहां से थोड़ा सा दिक्कत रहा है क्या बच्चों, थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है कि डी का मान देखिए -2 है। सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया है, डी का मान है -2। जब यहां पे जब रखेंगे -2 तो ए माइनस इसका और ए माइनस इसका मिला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, कर लीजिएगा। चलिए दूसरा नंबर सवाल हम देखते हैं बच्चा। दूसरा नंबर दे रहा है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग, हमको क्या ज्ञात करना है, त्रिघात बहुपद ज्ञात करना बच्चा। त्रिघात बहुपद हमें क्या करना बच्चा, ज्ञात करना है। इसमें सवाल में दिया क्या है कि जिनके शून्यकों का योग यानी अल्फा धन बीटा धन गामा का मान दे रहा है 2। सवाल में दिया हुआ है कि जिनके शून्यकों का योग अल्फा धन बीटा धन गामा का मान दिया है 2। फिर कह रहा है 2 शून्यक लेकर गुणनफलों का योग यानी 2 शून्यक, यानी एक बार अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान दे रहा है बच्चा -7। फिर करा तीनों शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर दे रहा है -14। तो हमसे कह रहा है कि त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए, यानी हमको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान दे दिया है, फिर अल्फा बीटा इंटू गामा का मान दे दिया है, फिर अल्फा बीटा इंटू गामा का मान दे दिया बच्चा। और हमसे क्या पूछ रहा है, त्रिघात बहुपद। तो याद कर लेंगे सूत्र एक तो बच्चा, शायद उस बार नहीं लिखवाया है, कि त्रिघात बहुपद बनाने का सूत्र। तो त्रिघात बहुपद बनाने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है बच्चा, तो त्रिघात बहुपद बनाने का सूत्र होता है एक्स क्यूब, बढ़िया से याद कर लेंगे, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा यक्स। फिर इसके बाद होता है माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इस सूत्र को बढ़िया से आप याद कर लेंगे बच्चा कि द्विघात त्रिघात बहुपद बनाने का सूत्र क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस अल्फा धन बीटा धन गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा फिर एक्स हो जाएगा, फिर इसके बाद माइनस अल्फा बीटा इंटू गामा। तो चलिए कुछ करना नहीं है, एकदम आसान है बच्चा। सूत्र हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब माइनस अल्फा धन बीटा धन गामा का मान कितना है, तो आप कहेंगे 2 है, तो हो गया 2x स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का मान दिया है -7, तो जाएगा -7x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान कितना हो जाएगा -14। अब देखिए तो x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस -7x माइनस माइनस प्लस 14, ये क्या हो गया, त्रिघात बहुपद हो गया बच्चा। इसको अब अच्छे ढंग से याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लेंगे इसका बच्चा। चलते हैं हम अगले सवाल में, सवाल नंबर 4 में, सवाल नंबर 3 में। सवाल नंबर 3 क्या कर रहा है बाबू, इसको मिटा देते हैं। तीसरा देखिए सवाल क्या दे रहा है बच्चा, दे रहा है कि यदि बहुपद, क्या दे रहा है, यदि बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक
के शून्यक ए माइनस बी सॉरी ए माइनस बी कामा ए कामा ए प्लस बी हो तो ए कामा बी का मान होगा। यानी इनके शून्यक जो दे दिया है कि भैया शून्यक इसके ए होंगे, इनके मान ज्ञात कीजिए। आप लोगों को ए और बी के मान ज्ञात करना है। हर बार तो शून्यक अल्फा बीटा गामा देता था, लेकिन इस बार क्या दे दिया, ए माइनस बी ए प्लस बी, और ए बी के मान हमको ज्ञात करने के लिए कर दे रहा है। तो चलिए हम सूत्रों का प्रयोग करके बाबू लिखते हैं पहले। यानी हम जानते हैं कि अल्फा धन बीटा धन गामा, तो अब तो अल्फा की जगह पूरा ये अल्फा का मान हो जाएगा और ये पूरा बीटा का मान होगा और ये पूरा गामा का मान होगा। तो अल्फा धन बीटा धन गामा बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे माइनस बी बटे में ए होगा। तो अल्फा का मान कितना है, ए माइनस बी, प्लस बीटा का मान कितना है, ए, प्लस गामा का मान कितना है, ए प्लस बी, बराबर माइनस बी बटे में ए। तो बी का मान कितना है बच्चा, -3, और ये माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, और ए का मान कितना है 1 हो गया। अब यहां पे देखिए बी से बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी ए जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3a बराबर 3। तो a बराबर 3 बटे में 3, तो a का मान कितना निकल के आ गया, 1 आ गया। 8 मान तो हमारा निकल गया बच्चा। अब हमें निकालना है किसका मान, b का मान निकालना है। b का मान कैसे निकलेगा, चलिए दिखाते हैं आपको हम। अब दूसरा कोई सूत्र ले लीजिए। हम सूत्र ले रहे हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी कि a माइनस बी, फिर इंटू ए, फिर a प्लस बी, बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस डी बटे में ए। कोई दिक्कत है, सूत्र हमने लिखवाया है कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर हो जाएगा माइनस डी बटे में ए। चलिए हम इसका गुणा करते हैं बच्चा। मान रख दीजिए, ए का मान आप पा चुके हैं, ए का मान कितना है 1 माइनस बी इंटू 1 फिर 1 प्लस बी बराबर। चौथा नंबर सवाल क्या दे रहा है बच्चा, यदि बहुपद एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस bx प्लस 12 है तो इसके शून्यक ज्ञात कीजिए। तो शून्यक कैसे ज्ञात होगा मेरे भाई, ये बताते हैं आप लोगों को। हमें भाग पढ़े होंगे, यानी हम ऐसे भाग नहीं, हमें पढ़े हैं कि नहीं त्रिघात 3 घात वालों का गुणनखंड कैसे किया जाएगा। तो बच्चा गुणनखंड 2 घात का तो सिंपल होता है, बैठा देते हैं, लेकिन 3 घात का थोड़ी सी समस्या होती है बाबू। तो 3 घात का कैसे करते हैं, हम एक बार x की जगह 1 रखेंगे और इसको हल करेंगे, देखेंगे क्या पूरे का मान 0 आ जा रहा है। अगर 0 आ जा रहा है तो x माइनस 1 से हम भाग करेंगे। इस पे नहीं होगा तो फिर -1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर -2, 3, ऐसे करते करते हम चलेंगे, तब तक चलते हैं जब तक इसका मान 0 नहीं हो जाता है। जैसे 0 हो जाएगा बच्चा हम छोड़ देंगे उससे भाग करेंगे। तो आइए अगर हम हर एक रखें, थोड़ा सा हम दिखाते हैं बच्चा आप लोगों को कैसे करेंगे। अगर यहां पे अगर मान लीजिए हम 1 रखेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 क्यूब प्लस 9 ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर प्लस 20 गुणते 1 प्लस 12, यानी हो जाएगा 1 प्लस 9 1 कम 9 प्लस 20 प्लस 12, जोड़ेंगे 9 1 10 10 20 30 30 12 42, 0 आया नहीं आया। अब हम कहेंगे भैया इस पे तो नहीं है, अब -1 रखिए। तो -1 जब रखेंगे बच्चा आप, तो -1 का क्यूब प्लस 9 ब्रैकेट में -1 का स्क्वायर प्लस 20 कोष्टक में -1 प्लस 12, 1 का क्यूब करेंगे -1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे -1 का 1 9 1 कम 9 माइनस 20 1 कम 20 प्लस 12। तो माइनस माइनस 1 में जुटेगा तो 20 1 21 हो जाएगा, माइनस में आई प्लस प्लस 1 में जुटेगा तो 12 9 कितना हो जाएगा 21 21 जाएगा 0। किस पे हमारा मान 0 आया है, हमें बच्चा जब हमने रखा था x के जगह -1, ये रखें तभी ना 0 आया है। तो आप -1 को क्या करेंगे इधर भेज देंगे,
तो -1 को जब आप इधर भेजेंगे तो x + 1 हो जाएगा बराबर 0। अब बात को समझिए हुआ क्या है, हम एक बार x जहाँ 1 रखेंगे और पूरे मान को हल करेंगे, अगर 0 आ गया तो हम कहेंगे ठीक है उसी से पक्षांतर करके भाग करेंगे, नहीं आया तो आगे बढ़ेंगे। हमने फिर -1 रखा हर जगह, तो -1 रखने पर हमारा मान क्या आ गया, 0 आ गया है। अब -1 को उधर भेज देंगे तो x + 1 बराबर 0 हो गया। यानी हम इसमें किससे भाग देंगे बच्चा, x + 1 से भाग देंगे, मिटा देंगे इसको हम। त्रिघात बहुपद आप लोग पढ़े होंगे गुणनखंड इसका, इसलिए बच्चा थोड़ा सा हम जल्दी बता रहे हैं। अब x + 1 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे बाबू, यानी x³ + 9x² + 20x + 12 में हम भाग देंगे किससे, x + 1 से भाग करेंगे। भाग जाएगी x² बार, भाग सभी लोग पढ़े होंगे, भाग के अगर भाग नहीं पढ़े होंगे तो हमारा जाके पीछे देख लेंगे चैनलों को, तो हमारे क्लासों को देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं भाग सिखाए होंगे हम। तो क्या x³ + x², घटाते हैं बच्चा, माइनस माइनस से खत्म हो जाएगा, 9 में से x² जाएगा, यानी बचेगा 8x² + 20x, जाएगा 8 बार भाग 8x, यानी हो जाएगा 8x², ये भी 8 बार जाएगा 8x, घटाएंगे माइनस माइनस खत्म, घटाएंगे बच्चा 12x + 12, 12 बार भाग जाएगी, यानी हो गया 12x + 12, घटा देंगे बच्चा, पूरा करके कितना गया, 0। यानी कि हम जब x + 1 से भाग दिए हैं तो भाग हमारी गई है x² + 8x + 12। कोई दिक्कत, ये तो देखो गुणनखंड हो गया बच्चा। हमने इसको साथ साथ क्यों लिखे हैं, क्योंकि आप पढ़े हैं भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यानी इसको इस भाषा में यानी भाज्य गुणे भागफल धन शेष, शेष कितना है 0, 0 हम लिखवे नहीं करेंगे, यानी इसको हम इस भाषा में लिख सकते हैं। अब इसका केवल हम करेंगे गुणनखंड, ये चुपचाप अपना काम करके नीचे की ओर उतरते रहेंगे बच्चा। यानी हमारे पास आ गया x + 1 और दूसरे कोष्टक में x² + 8x + 12, यानी x + 1 हो गया। इसको बैठाओ बच्चा, 6 दूनी के 12 बैठ जाएगा, यानी कि x² + 6x + 2x + 12, x + 1 चुपचाप उतरेगा बच्चा। इसमें से कॉमन क्या होगा, तो आप कहेंगे x कॉमन, अंदर क्या बचेगा x + 6, इसमें से 2 कॉमन, अंदर क्या बचेगा x + 6, यानी बचेगा x + 1, दूसरे कोष्टक में x + 2, तीसरे कोष्टक में x + 6, इतना चीज बच गया। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे हम यदि x + 1 बराबर 0 तो x बराबर -1, यदि x + 2 बराबर 0 तो x बराबर -2, यदि x + 6 बराबर 0 तो x बराबर -6। तो यही बच्चा उनके शून्यक हो गए, यानी अल्फा का मान आ गया -1, बीटा का मान आ गया -2 और गामा का मान आ गया -6। बताइए कहीं दिक्कत है बच्चा, बिल्कुल समस्या नहीं है। मान के चलिए कि इसका हमें करना था गुणनखंड, जिनको भैया त्रिघात समीकरण का गुणनखंड आता होगा उनके लिए कुछ नहीं है, केवल त्रिघात समीकरण का हम कर देंगे गुणनखंड। गुणनखंड करने के बाद जो भी तीनों उत्तर आएंगे वही एक तो हमारा अल्फा होगा, एक तो बीटा होगा और एक तो क्या होगा, गामा होगा। कोई दिक्कत बच्चा नहीं हुई होगी, उतार लेंगे इसको, स्क्रीनशॉट कर लेंगे। चलिए हम देखेंगे सवाल नंबर 5 बच्चा क्या कह रहा है। देखिए बच्चे 6 नंबर सवाल को देखिए, x³ - 5x² - 2x + 24 के दो शून्यकों का गुणनफल कराएगी 12 है, तो इसके अन्य शून्यक भी ज्ञात करना है। यानी इसके शून्यक को हम मान ले रहे हैं कि अल्फा, बीटा एवं गामा है। अल्फा इंटू बीटा को करा है कि 12 दिया ना कि दो शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान दे दिया 12। आप किसी को रख सकते हैं, बीटा इंटू गामा कर सकते हैं, अल्फा इंटू गामा कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं बच्चा, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है -d/a। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा दे दिया 12 इंटू गामा -24, गामा बराबर 24 बटे में 12 गुणा भाग कर देगा, यानी गामा का मान कितना निकल के गया
-2 आ गया। अब देखिए और एक समीकरण लीजिए, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा क्या हो जाएगा सी बटे में ए। रख दो बच्चा, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा दे रहा है 12, रख दिया हमने। फिर हो गया बीटा गामा का मान -2, अल्फा इंटू गामा का मान -2 बराबर -2 बटे में 1, 12 -2 बीटा -2 अल्फा बराबर -2, यानी इधर -12 उधर भेज दें, प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी -2 बीटा -2 अल्फा बराबर -14 हो गया। -2 गुणा इधर क्या करेगा भाग, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान आ गया 7 आ गया। अब देखिए यहाँ पे तो अल्फा इंटू बीटा आ गया 7, और एक तो हमको पहले ही से पता है कि अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है बच्चा 12, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 12। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बच्चा कि हम अल्फा और बीटा का मान क्या रखें, हम अल्फा और बीटा का मान क्या रखें कि अगर हम जोड़ दें तो 7 आ जाए, अगर उनका हम गुणा कर दें तो 12 आ जाए। बताइए, बता सकते हैं? तो आपके दिमाग में तुरंत चल रहा होगा कि 4 3, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता कि जिनका हम गुणा करें तो 12 आ जाए, जोड़ दें तो 7 आ जाए। तो यानी वही हमारी संख्या हो जाएगी, यानी अल्फा का मान तो मिल गया 3 और बीटा का मान भी हो जाए कितना 4, और गामा का मान हमको पहले ही से पता है कितना बच्चा -2। यही बात यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग गुणनखंड में जैसे हम लोग लगाते हैं कि अल्फा धन बीटा बराबर 7 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 12, तो ऐसी कौन सी संख्या है कि जिनका अगर हम गुणा कर दें तो 12 आ जाए और जोड़ दें तो 7 आ जाए। तो आप कहेंगे सर जी 4 और 3, तो एक तो अल्फा चाहे बीटा जिसको मन करे वो मान लीजिए, यानी एक तो 3 हो गया, एक तो 4 हो गया, एक तो पहले से गामा हमको पता है। यही हमारा क्या हो गया बच्चा आंसर हो गया। बताइए किसी कोई दिक्कत है बच्चा?